भाई विदय ने। अब अंतिम विषय और अंतिम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा भाई आदित्य को, जिनका विषय है प्रवचन सार का नए वैभव। वीतरागाय नमः। उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। इस ज्ञान प्रधान शास्त्र से अब तक तो आपने आत्मा का स्वरूप जान ही लिया होगा, और निश्चित तौर पे आचार्य ने और टीकाकार ने दोनों ने ही आत्मा के स्वरूप की बहुत विस्तार से चर्चा करी है। फिर भी आचार्य अमृतचंद्र एक परिशिष्ट लिखते हैं, और परिशिष्ट की प्रथम ही पंक्ति लिखते हैं, ननु को अयम आत्मा कथम च अवाप्यते इति चेत। अर्थात ये आत्मा कौन है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। अभिहितम एतत् पुनरपि अभिधीयते, यदि ऐसा प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर पहले कहा जा चुका है और अब पुनः कहते हैं। और पुनः कैसे कहते हैं तो 47 नयों के माध्यम से कहते हैं। नए सुनते ही ऐसा लगता है कि विषय बहुत गंभीर हो जाएगा, विषय बहुत कठिन होगा, पर मैं यहाँ सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये विषय इतना सरल है कि मुझे विषय विभाजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आचार्य ने स्वयं ही विषय विभाजन करके प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं विषय विभाजित है सप्तभंगी, 4 निक्षेप और 18 परस्पर विरुद्ध धर्म के 36 नयों के संबंध में। वहां पे कुल 47 नए बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सप्तभंगी के प्रकरण पे। 7 नए हैं ये। पहले मैं उदाहरण बता देता हूं आचार्य के, फिर मैं सिद्धांत पे आऊंगा। आप उदाहरण देख सकते हैं, बाण का दिया है। यहाँ आचार्य ने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्व नास्तित्व इत्यादि नए बताए हैं। तो कैसे बताया है, लोहमय बाण ये हो गया द्रव्य, धनुष और डोरी के बीच में स्थित वो उसका क्षेत्र हो गया, उसका संधान दशा यानी वो ऐसे है तो उसका काल हो गया, और लक्ष्योन्मुख वो उसका भाव हो गया। इस प्रकार से उस बाण के स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अब नास्तित्व सिद्ध कैसे करना है तो आप अगली स्लाइड में सारे ही शब्दभंग देख सकते हैं। वहां पे क्रमशः अगर मैं पर चतुष्टय से लगाता हूं तो नास्तित्व घटित हो जाता है, और इसी को मैं 100 पर से बोलता हूं, यानी क्रम से 100 पर को बोलूंगा तो अस्तित्व नास्तित्व हो जाएगा। और अगर मैं युगपत बोलने की कोशिश करूंगा तो वो तो संभव है नहीं, तो वो अवक्तव्य हो जाएगा। और आप ऐसे बाकी नयों में समझ सकते हैं। आत्मा पे भी घटाएं तो उसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आत्मा अस्तित्व है, पर की अपेक्षा नास्तित्व इत्यादि आप समझ सकते हैं। अब निक्षेपों पे आते हैं। 4 निक्षेप संबंधी नए हैं। नाम नए, स्थापना नए, द्रव्य नए और भाव नए। नाम नए क्या है, शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला, यानी आत्मा का ही तो कथन चल रहा है, तो आत्मा नाम लेने पे आत्मा पदार्थ का भान हो जाता है। ये नाम नए की देन है। यद्यपि वाणी तो यहां निमित्त मात्र ही है, तथापि आत्मा में एक ऐसा नाम नामक धर्म है जिससे वह वाणी के माध्यम से कथन हो पाता है उसका। ये शुद्ध ब्रह्म को शब्द ब्रह्म से स्पर्श करवाता है। आप स्थापना नए पे देखेंगे तो मूर्ति पने की भांति सर्व पुद्गलों को, यानी जिस प्रकार हम मूर्ति में किसी की स्थापना कर सकते हैं वैसे आत्मा की हम सर्व पुद्गलों में स्थापना कर सकते हैं। द्रव्य नए, अति अनागत और अतीत पर्याय यानी भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को देखना, ये द्रव्य नए। और भाव नए यानी वर्तमान सिर्फ पर्याय को देखना। उदाहरण दिया है, पुरुष के भेष में पुरुषवत आचरण करने वाली स्त्री, यानी किसी आत्मा जो देव में या नरक गति में है उसको नार की बोल लेना, देव बोल लेना, ये भाव नए का विषय आ गया। ये आपके 4 निक्षेप नए संबंध हो गए। अब आता है अगले हमारे 18 मूल बिंदु। आप इन पे ध्यान देंगे तो आपको 36 नए भी समझ में आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। पहले द्रव्य नए और भाव नए। द्रव्य नए में उदाहरण क्या लिया है, एक वस्त्र का। जिस प्रकार वस्त्र को वस्त्र मात्र आप देखोगे और कुछ भी नहीं, उसका आकार रंग इत्यादि कुछ भेद नहीं देखोगे तो वस्त्र मात्र द्रव्य रह जाएगा। उसी प्रकार आत्मा चिन्ह मात्र यानी चैतन्य मात्र आत्मा को देखोगे तो वो द्रव्य नए का विषय है। अब उसी चैतन्य मात्र आत्मा में आप भेद डाल दो, उसके गुण पर्यायों से देखो तो वो पर्याय नए हो जाएगा, जिस प्रकार आप वस्त्र में तंतु मात्र की भांति उसको देखोगे। अब बस यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि द्रव्य नए पर्याय नए ये वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए नहीं है। उनका विषय बड़ा है, इनका विषय थोड़ा छोटा है। यहां तो हम अनंत धर्मों में से द्रव्य नामक जो धर्म है उसको विषय बनाने वाले नए को ले रहे हैं, उसी समान पर्याय को ले रहे हैं। वो विषय अलग है, ये विषय यहाँ पे अलग है। आगे बढ़ते हैं। विकल्प नए और अविकल्प नए। विकल्प नए अर्थात भेद, विकल्प मतलब भेद, तो भेद खड़ा हो जाना वो विकल्प हो जाता है। और अविकल्प नए यानी एकमात्र देखना। आप उदाहरण भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सामान्य नए, विशेष नए। भगवान आत्मा अपने संपूर्ण गुणों पर्याय में व्याप्त है। यहाँ मोती और माला का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार माला में वो डोरी
सर्व मोतियों में व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा अपने सर्व गुणों में पर्यायों में व्याप्त है। लेकिन उसी मोती में, उसी माला में आप देख सकते हैं कि एक एक मोती अलग अलग है, अलग दूसरे में भिन्न व्याप्त नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार आत्मा की पर्याय भी उसके द्रव्य में व्याप्त नहीं होती और अन्य पर्यायों में भी व्याप्त नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, नित्य नय अनित्य नय। एक नट का उदाहरण देख सकते हैं आपकी, एक नट रूप ही रहता है, चाहे वो वेश बदलता रहे, चाहे वो अलग अलग पात्रों को धारण करता रहे, फिर भी नट रूप रहता है। आत्मा कितनी भी पर्यायों को धारण कर ले फिर भी आत्मा ही रहता है। लेकिन वही नट अपना वेश तो बदल सकता है, किसी और अन्य पात्रों को भी धारण करता है, कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है। उसी प्रकार आत्मा तो रहता है, लेकिन पर्यायों को धारण करके कभी नरक में, कभी देव में इत्यादि गतियों में पर्याय धारण करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वगत नय असर्वगत नय। आंखों का उदाहरण दिया है आचार्यों ने, जिस प्रकार आंखें अपना खुलती हैं तो विषय सबको बनाती हैं तो सर्वगत हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान भी सर्वगत हो जाता है। वो आंखें बंद हो जाएं तो वो कहीं नहीं जाती। उसी प्रकार आत्मा भी अपने आत्म प्रदेशों से बाहर तो कभी गया ही नहीं था, तो वो असर्वगत नय हो जाता है। शून्य नय अशून्य नय। शून्य नय में घर का उदाहरण लिया है कि वो घर खाली है तो वो शून्य है। उसी प्रकार भगवान आत्मा अनंत पदार्थों को जानकर भी उनसे भिन्न रहता है, उनसे शून्य रहता है। लेकिन उसी जानने को अगर हम मिलना समझ ले तो वो अशून्य नय का विषय बन जाता है, जो एक जहाज के उदाहरण से दिख रहा है। अब ज्ञान गे अद्वैत नय। उसमें ज्ञान गे द्वैत नय में जिस प्रकार अग्नि और ईंधन एक ही होते हैं, ईंधन जल रहा है तो उसको अग्नि ही तो कह सकते हैं। उसी प्रकार गेयों को जानना तो वो ज्ञान ही तो है, ज्ञान से अलग नहीं है। लेकिन नहीं, वो ज्ञान से अलग भी है, तो ये कौन सा है? ज्ञान गे द्वैत नय बन जाता है। फिर नियति नय अनियति नय। आत्मा का चैतन्य स्वभाव है, जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव ही है कि वो गर्म रहती है, वो चेंज नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य मात्र स्वभाव है, चेंज नहीं होता। अनियत स्वभाव, पानी है, पानी गर्म भी हो सकता है, पानी ठंडा भी हो सकता है। उसी प्रकार आत्मा की पर्यायें बदलती भी रहती हैं, उसके मति ज्ञान आदि रूप बदलते रहते हैं, तो वो अनियति स्वभाव उसका आ जाता है। स्वभाव नय अस्वभाव नय को लेंगे। भगवान आत्मा का मूल स्वभाव तो अकृत्रिम है। यहाँ पे वो नोक का उदाहरण लिया है कि वो नेचुरली नोकीली पाई जाती है, उसको करना नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अस्वभाव नय में, यानी आत्मा की पर्यायें तो बदलती हैं, उनमें विकार आता है, तो अस्वभाव नय से बाण को वो बनाया जाता है उस रूप से, तो वो उदाहरण लिया है। अब आता है काल नय और अकाल नय। काल नय, भगवान आत्मा की मुक्ति उसके स्वकाल में होगी, यानी वो काल अवधि जब उसको मुक्ति होनी होगी तब होगी। उदाहरण क्या लिया है? पकने वाले आम। गर्मी में आम अपने काल से अपने आप पक जाते हैं। अब उसी में यदि आमों को काल के पहले, समय से पहले पकाया जाए तो अकाल नय का उदाहरण लिया है। लेकिन यहां पे अकाल नय का मतलब ये मत लेना कि समय से पहले। अकाल नय का मतलब है काल लब्धि के अतिरिक्त किसी और 5 समवायों से अपन चर्चा करें तो अकाल नय का विषय वो बन जाता है। तो बताओ इन दो नयों में श्रेष्ठ कौन सा नय है? अरे नयों में श्रेष्ठ की विभाजन होता ही नहीं है, नयों में तो गौण और मुख्य का विभाजन होता है। ऐसा कोई नय नहीं है जो श्रेष्ठ हो जाता है, एक मुख्य हो सकता है या गौण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार नय और देव नय। बताओ आत्मा अपने सुख दुख का यत्न साध्य से करता है कि अयत्न साध्य से करता है? उदाहरण भी बड़ा विचित्र है। उदाहरण ऐसा है कि पुरस्कार से एक व्यक्ति ने नींबू का पेड़ लिया और मधुछत्ता उगाया। अब अपने ही मित्र को, देव नामक मित्र को, एक मधुछत्ता और एक नींबू का पेड़ दे दिया। पुरस्कार वाले व्यक्ति को तो उसका फल मिल गया, लेकिन देव वाले व्यक्ति का भाग्य ऐसा था कि उसको उस मधुछत्ते में एक रत्न की प्राप्ति भी हो गई। तो इसी प्रकार आत्मा की प्राप्ति भी पुरस्कार नय या देव नय से होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ईश्वर नय अनीश्वर नय। एक राहगिरी अपने बालक को दूध पिलाना चाहता है तो वो दाएं मां पे परतंत्र है। आत्मा संसार अवस्था में इतना हीन है कि वो परतंत्र है, पराधीन है। अरे आत्मा को हीन कैसे कह दिया? आत्मा तो वो सिंह के समान है जो हिरण का स्वयं शिकार करता है, स्वतंत्र रहता है, तो वह अनीश्वर नय का विषय बन जाता है। अगले चलते हैं, गुणी नय अगुणी नय। आत्मा गुणों को ग्रहण करता है, उपदेश ग्रहण करता है। आप यहां सब बैठे हैं, आपने शिविर सुना, आपने शिविर का 7 दिन लाभ लिया। गुणी नय, स्मारक के परिचय के जस्ट बाहर से लोग रोज जाते हैं, ये देखते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन बैठते नहीं है, साक्षात ज्ञाता दृष्टा बनते हैं और चले जाते हैं, तो वह अगुणी नय का विषय बनता है। विषय ग्रहण नहीं करते, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। कर्तृनय अकर्तृनय, आत्मा अपने राग आदि परिणामों का करता है। एक रंगरेज का उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार वो व्यक्ति कपड़ों को रंगता है, आत्मा अपने राग आदि परिणामों का करता है। लेकिन आत्मा को राग आदि परिणामों को करता बोल कैसे दिया? तो वो अकर्ता ही है, वो किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता, तो वह अकर्तृनय का बन जाता है विषय। भोक्तृनय अभोक्तृनय, आत्मा अपने सुख दुख का भोक्ता है, अपने सुख दुख का भोक्ता नहीं है। उदाहरण दिया एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य में हितकारी या हितकारी पदार्थों का सेवन करता है। क्रिया नय ज्ञान नय को लेंगे। क्रिया नय में भी कहानी बड़ी विचित्र है।
एक व्यक्ति है, पीपीटी आगे कर ले, में एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, कहां जा रहा है? मंदिर शुभ परिणामों से जा रहा है, और जाते जाते खंबे में टकरा जाता है। खंबे में टकरा के उसका सर फूट जाता है। बोलो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि खंबे से सर फूटने से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और वो खंबा टूट के उसको खजाना मिल जाता है। तो ये कौन सा न्याय है? ये क्रिया न्याय का विषय है। और वो ज्ञान न्याय में क्या उदाहरण लिया है कि एक व्यक्ति एक मुट्ठी भर चना देता है और चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करता है। एक सेठ है, वो ऐसा दावा करता है। तो वही क्रिया न्याय और ज्ञान न्याय अनुष्ठान की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाली है, वो क्रिया न्याय है, और उसी के विपरीत में ज्ञान न्याय। अब व्यवहार न्याय आएंगे और निश्चय न्याय है। वही प्रकरण में फिर से बोलूंगा, वो मूल में व्यवहार निश्चय न्याय अलग है और यहाँ पे अलग है। आत्मा बंध और मोक्ष द्वैत का अनुसरण करने वाला है, अर्थात कर्म की अपेक्षा से वो मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन आत्मा कर्मों की अपेक्षा क्यों रखेगा? आत्मा तो स्वाधीन है, तो वो निश्चय न्याय का विषय बन जाता है। और अंतिम के विषय बोलेंगे अशुद्ध न्याय और शुद्ध न्याय। आत्मा अपने सोपाधि भाव के कारण स्वभाव रूप परिणमित होता है और निरुपाधि स्वभाव के कारण शुद्ध बनता है। अहमेक को कलु शुद्धो, तो वो शुद्ध न्याय का विषय बन जाता है। अंत में मैं बस दादा की लाइनें बोलूंगा। अनंत धर्ममय आत्म के प्रतिपादक नए अनंत, कहना संभव है नहीं 47 कहंत। कि वैसे तो नए 47 नहीं होते, धर्म 47 नहीं होते, धर्म तो अनंत होते हैं, आपके धर्म अनंत है, लेकिन कहना संभव नहीं है, उनको फिर 47 कहते हैं। और इसी प्रकार आचार्य अमृतचंद्र ने अपने प्रश्न का उत्तर दिया कि वो आत्मा कैसे प्राप्त होती है, तो 47 नयों के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जिनेंद्र। ये भी फाइनल का है बच्चा, इसको भी मैं एक उपदेश दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि इसको 47 नयों पर एक पीएचडी, इतने बढ़िया बढ़िया चित्र बनाए उसने, और जो है एक बार तालियां बजा लो आप लोग। बेटे मेरे को ये बताओ कि वो जो अशुद्ध नय वाला था ना, वो तो कम से कम एक घड़ा और या वो कुछ सकोरा या कुछ गमला फमला बना रहा था, राम पात्र, और तो वो जो है तुम उसको तो अशुद्ध नय कह रहे हो। और ये जो है कुछ नहीं बना रहा था, वैसे ही रखा था मिट्टी का ढेला, तो तुम उसको शुद्ध नय कह रहे हो। मतलब मिट्टी स्वयं रूप ही है, और जब दूसरे रूप में जैसे राम पात्र घड़े के रूप में परिणमित हो रही है, तो वो अशुद्ध नय में लिया है। और शुद्ध में मतलब मिट्टी अपने स्वयं में मिट्टी क्यों लिया उसको अशुद्ध नय में? वो दूसरे रूप में परिणमित हो रही है मिट्टी, तो वो अशुद्ध है, अपने पर्याय से, अपने द्रव्य स्वभाव से अलग हो रही है, तो अशुद्ध। मतलब जो है अशुद्ध नय इसलिए कह रहे हैं कि है तो वो मिट्टी, लेकिन अब उसका नाम बदल गया, गमला हो गया, अब उसका नाम घड़ा हो गया। मतलब मिट्टी का जो मूल स्वरूप था, वो मूल स्वरूप जब उसको मिट्टी रूप में ही थी, तब वो हमको प्राप्त हो रहा था। आप लोगों से एक प्रश्न है कि पिछले साल अपन ने 47 नयों की क्लास चलाई थी ना, इन्होंने एक अलग प्रकार से विभाजन किया था, मैंने आपको दूसरे प्रकार से विभाजन बताया था। आप बताओ कौन से प्रकार से बताया था? मेरे अंदाज से शिविर, पूरे शिविर में अपन ने 47 नयों की क्लास चलाई थी। हाँ जी, क्या यार, हाँ बोल। और देखो, और ये वो वाला विभाजन छोड़ के नया विभाजन बताया इसने, और अब बता रहा है हमारा विभाजन। हाँ बोलो। एक सप्तभंगी के अपेक्षा भी विभाजन बताया था, मतलब हर धर्म में का सप्तभंगी बन सकता है, तो उस रूप से भी विभाजित करके वो तो दूसरी अपेक्षा रखी थी। वो तो जो है सप्तभंगी वाला गणित तो ये है कि 47 नयों को यदि आपको 147 नय बनाना है, तो आप सप्तभंगी का प्रयोग करो, तो आपके 147 नए भी बन सकते हैं। वो भी आपको बता सकते हो। लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दो, इसके 47 नयों का विभाजन किया था मैंने 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से आप बता दो। देखो, हाँ बोलो। सप्तभंगी, 4 निक्षेप, 5 समवाय और परस्पर विरोधी धर्म, इस प्रकार 4 ना। ये तो इसने ही बताए हैं। 5 समवाय था ना, 5 समवाय जोड़ दिया तो हो गया हमारा। देखो, शुरू के 15 नए आगम के नए हैं, आखिरी के 12 नए वो अध्यात्म के नए हैं, और बीच में अब कितने बचे? 15 और 12 हो गए 27, अब 20 नए बचे ना।
तो उसके बाद में 16 से 25 तक के जो नए हैं वो हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी नए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी, उसमें एक और अपन जोड़ सकते हैं भव का, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, तो इस संबंधी 10 नए हो जाएंगे। और 5 समवाय संबंधी 10 नए हैं। 5 समवाय संबंधी 10 नए हैं, तो आगम के 15 नए, 10 नए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भव के, और 5 समवाय के 10 नए, और 12 नए हैं अध्यात्म के। तो इस प्रकार से जो है ये आप जो याद करोगे तो और जल्दी याद हो जाएंगे आपको 47 नए। चलिए आ जाओ भाई साहब। बहुत ही सुंदर। इस प्रकार यहाँ पर सारे ही वक्ता गणों का क्रम समाप्त होता है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सारे ही वक्ता गणों का आभार व्यक्त कर